नमस्कार साथियों, मैं दीनानाथ सिंह इस अनेकांत दृष्टि चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे प्राचीन विद्वानों ने अनेक प्रकार के दोहों और काव्यों, कथाओं, गद्य संकलनों की रचना की है, जो हमारे जीवन में प्रकाश स्तंभ की भांति प्रकाश फैलाते हैं और हमें आत्मा अनुभूति और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जैसे कबीरदास जी का रचनाएं जो हैं वे सभी प्रकार के सभी लोगों के वर्गों की विद्याओं की अपने दोनों रचनाओं में संकलन किया है, जिससे हमें पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जैसे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। अब ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि पोथी पढ़ कर के भी कोई विद्वान न हो सका। इसमें एक बात यह है कि जिसने जो रचनाएं की उनमें सत्य की अनुभूति नहीं हुई थी, तभी उन्होंने रचनाएं कर ली, जिसको पढ़ने से कोई विद्वान न बन सका। क्योंकि सत्य जो है वह वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि सत्य की हम व्याख्या नहीं कर सकते, वह परिवर्तनशील नहीं है। सत्य की अनुभूति करने के लिए हमें अपने आत्मा में स्थिर होना चाहिए, जिससे कि हम अनुभूति को जान सकें कि वह असल में सत्य है क्या। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं, जैसे कि पाठक या जो सुनने वाला श्रावक है उसके अंदर भी एक योग्यता होनी चाहिए कि वह कवि या लेखक क्या कह रहा है उसको समझने की योग्यता होनी चाहिए। जैसे कुछ यदि कह रहा है कवि चाहे लेखक, तो पाठक यह न समझ सके कि वह क्या है, किस विषय पर बात हो रही है, उसकी योग्यता नहीं है, तो वह विद्वान नहीं बन सकता, वह उसका भावार्थ ही नहीं समझ सकता। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के मैदान में अर्जुन को कहा कि आत्मा जो है अमर है, तू कितना भी मार, यह मर नहीं सकती। ये जो द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, इनको तू कितना भी मारोगे तो ये मर नहीं सकते। हाँ, इनका शरीर भले मर सकता है, मर जाएगा, लेकिन ये नहीं मरेंगे, क्योंकि इनकी आत्माएं अमर हैं। ये आत्मा है। असली भीष्म पितामह चाहे असली द्रोणाचार्य वही हैं जो आत्म रूप में इस शरीर में स्थित हैं। लेकिन कृष्ण की अर्जुन की चेतना तो शारीरिक चेतना पर थी, वह तो केवल देह की भान ही कर सकता था, आत्मा का तो कभी ज्ञान हुआ नहीं था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि दी, तब उन्हें सभी की आत्माओं के दर्शन हुए और अर्जुन को भी अपनी स्वयं की आत्मा का दर्शन हुआ। तब अर्जुन को यह ज्ञात हो गया कि श्री कृष्ण सही कह रहे हैं कि आत्मा अमर है। जब उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हुआ तो उन्हें सब चीज़ का अनुभव हो गया कि सब आत्माएं हैं, उन्हें कितना भी हम मारें, इस युद्ध में वो मर नहीं सकते, आत्मा नहीं मर सकती, शरीर मर जाएगा। तब इस प्रकार का जब उन्हें ज्ञान हुआ, तब वे युद्ध के लिए तत्पर हो गए। और दूसरी पंक्ति में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। प्रेम में ढाई अक्षर है। प्रेम का मतलब, जैसे हम सुने हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी को हम अपना परिवार माने, उनसे प्रेम करें तो क्या होगा, उनकी भाषाएं, उनके रहन सहन, आचार विचार हम आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं या अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम के मार्ग से ही हम किसी भी भाषा विद्या का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे कोई अंग्रेज परिवार में कोई बालक उत्पन्न हुआ, जन्म लिया है,
तो उसे हिंदी सीखने के लिए हिंदी के वर्णमाला स्वर व्यंजन की शिक्षा की आवश्यकता होगी। जैसे अ आ क ख उसे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अंग्रेज परिवार में रहने के चलते वह अपने माता पिता से या परिवार के अन्य लोगों से स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी बोलना सीख जाएगा, क्योंकि वह जन्म से ही तो अंग्रेजी भाषा का जो है वो अपने परिवार द्वारा अध्ययन कर रहा है। उसे इंग्लिश सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हिंदी भाषी जो शिशु है, बालक है, उसे अंग्रेजी भाषा सीखने के लिए तो अंग्रेजी की स्पेलिंग मीनिंग सब याद करना पड़ेगा। जैसे CAT कैट, कैट माने बिल्ली, RAT रैट, रैट माने चूहा, इस प्रकार उसे अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन यदि वह हिंदी परिवार में जन्म लिया है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी तो वह आसानी से बोल सकता है। तो कहने का मतलब, यदि प्रेम से हम किसी भी संप्रदाय, समाज या परिवार में जाएं तो उनकी भाषाओं को हम आसानी से समझ सकते हैं। और जैसे कि किसी भी प्रकार की विद्या है तो उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कबीरदास जी आत्मिक विद्या की तरफ उनका इशारा है यहाँ पर इस दोहे में। विद्या क्या है? विद्या वही है जो मुक्ति का द्वार खोल दे, और विद्वान वह है जो उस विद्या का आचरण करता है, अर्थात अपनी आत्मा को जानता है, वही विद्वान है। और विद्या वही है जो सभी बंधनों से मनुष्य को मुक्त कर दे। और अब दूसरा दोहा है, जैसे चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो जग साहंसा। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिसकी चाह मिट गई, चाह खत्म हो गई, कामना खत्म हो गई है, किसी प्रकार की मनोकामना नहीं है, वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हम जितना ही इच्छाएं बढ़ाएंगे उतना ही हमारा मन अशांत रहेगा, उसे प्राप्त करने के लिए हमारा मन दौड़ता रहेगा, हमें शांति की प्राप्ति नहीं होगी। उसी को कबीरदास जी कह रहे हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहता है, किसी प्रकार की कामना नहीं है, वही शांत हो गया, उसको आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो गई, वह अपने आत्मा में स्थित हो गया। जैसे गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही ज्ञान वाला, आत्मा में ही शक्ति वाला, आत्मा में ही आनंद वाला है, उसको कोई इस संसार में कर्तव्य नहीं है, उसका कुछ किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, अर्थात वह जीते जी मुक्त हो गया। साथियों, हम अनेक प्रकार की बातें इन प्राचीन मुनियों द्वारा समझे और आनंद की अनुभूति करते हैं। अब यही कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। वीडियो में कृपया आप सबसे अनुरोध है कि लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।